नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक है। दोस्तों, आज कहानी है सीता की शंका भाग 2। सीता के वचनों को सुनकर राम बोले, सीते, जो कुछ तुमने कहा है वह सर्वथा उचित है। मेरे कल्याण की दृष्टि से ही तुमने यह बात कही है। किंतु हम लोगों के धनुष धारण करने का एकमात्र प्रयोजन आर्यों की रक्षा करना है। यहाँ निवास करने वाले ऋषिमुनि और तपस्वी राक्षसों के कारण अत्यंत दुखी हैं। वे उनसे अपनी रक्षा चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने शरणागत होकर मुझसे प्रार्थना की है। उनकी रक्षा के लिए ही मैंने प्रतिज्ञा भी की है। क्षत्रिय का धर्म ही असहाय और दुखियों की रक्षा करना है। ऋषिमुनि और ब्राह्मणों की सेवा तो मेरा कर्तव्य है। फिर मैं तो उन्हें वचन भी दे चुका हूँ। क्या तुम्हारे विचार से यह उचित है कि मैं उस प्रतिज्ञा को भंग कर दूं? तुम यह कदापि नहीं चाहोगी कि मैं प्रतिज्ञा भंग करके झूठा कहलाऊं, क्योंकि तुम जानती हो कि सत्य मुझे प्राणों से भी प्रिय है और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए तुम्हारा और लक्ष्मण का परित्याग भी कर सकता हूँ। मैं अपने प्राण का त्याग कर सकता हूँ, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को मिथ्या सिद्ध नहीं होने दे सकता। फिर भी जो कुछ तुमने कहा उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसके पश्चात उन लोगों ने अगस्त्य मुनि के दर्शन के लिए प्रस्थान किया, किंतु उन्हें उनके आश्रम का पता नहीं चल पाया। अनेक ऋषि मुनियों के दर्शन करते तथा वनों में भ्रमण करते हुए 10 वर्ष व्यतीत हो गए। इस अवधि में उन्होंने अलग अलग स्थानों में 1-1, 2-2 वर्ष तक कुटिया बनाकर निवास किया। साथ ही साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम की भी खोज करते रहे, परंतु अनेक प्रयत्न करने पर भी उनका आश्रम न पा सके। अंततः वे पुनः सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में आए और बोले, हे महर्षि, मैं विगत 10 वर्ष से वन में भटककर महर्षि अगस्त्य के आश्रम की खोज कर रहा हूँ, किंतु अभी तक उनके दर्शनों का लाभ प्राप्त नहीं कर सका हूँ। उनके दर्शनों की मुझे तीव्र लालसा है, इसलिए कृपा करके आप उनके आश्रम में पहुंचने के लिए मार्ग बताइए। मुनिराज सुतीक्ष्ण ने कहा, हे राम, तुम दक्षिण दिशा में 16 कोस जाओ। वहां तुम्हें एक विशाल पिप्पली वन दृष्टिगत होगा। उस पिप्पली वन के वृक्ष प्रत्येक ऋतु में खिलने वाले सुगंधयुक्त रंग बिरंगे फूलों से लदे वृक्ष मिलेंगे। उन पर नाना प्रकार की बोलियों में कलरव करते हुए असंख्य पक्षी होंगे। अनेक प्रकार के हंसों, बकों, कारंडवों आदि से युक्त सरोवर भी दिखाई देंगे। उसी वन में महात्मा अगस्त्य के भाई का आश्रम है, जो वहां ईश्वर साधना में तल्लीन रहते हैं। कुछ दिन उनके आश्रम में रहकर विश्राम करें। जब तुम्हारी मार्ग की क्लांति मिट जाए तो वहां से दक्षिण दिशा की ओर वन के किनारे चलना। वहां से 4 कोस की दूरी पर महर्षि अगस्त्य का शांत मनोरम आश्रम है, जिसके दर्शन मात्र से अद्वितीय शांति मिलती है। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।